देखिए स्टूडेंट, आज हम जो बताने वाले हैं, जैसे इसमें आज हम जो दो फार्मूला बताने वाले हैं, एक सम इफ का, ठीक है, और यहाँ पे सम इफ्स, मतलब दोनों में अंतर क्या है, और एक फार्मूला क्या है, जैसे काउंट इफ और काउंट इफ्स में क्या अंतर है। सर, इसमें काउंट इफ कहाँ पे लगाया जाएगा, काउंट इफ्स कहाँ पे लगाएंगे, सम इफ कहाँ पे लगाएंगे, सम इफ्स कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको हमको क्या करना है, इस रिकॉर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इतना पूरा को कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, कंट्रोल सी से कॉपी, एक कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लेते हैं, कंट्रोल बी से पेस्ट, ठीक है। इसको साइज में बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम इसका डिफाइन कर लेते हैं इस फॉर्मूला की। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम इफ। तो सम सम मतलब पहले ये समझिए, सम मतलब क्या होता है। एक होता है सम फंक्शन, सम मतलब होता है कि एक से अधिक सेल, जैसे एक सेल है, एक से अधिक सेल है, और एक से अधिक। तो ऐसे समझिए कि मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारा सेल है ना। अगर जो ऑल सेल को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करना है, तो हम क्या लगाते हैं, सम फार्मूला लगाते हैं, सॉरी। लेकिन अगर सम इफ फार्मूला हम कहाँ पे लगाते हैं, तो ऐसे बोला जाता है कि बहुत सारे सेल में से ओनली मेरा जहाँ पे रेड क्राइटेरिया है, कलर का रेड क्राइटेरिया है, वह उसी का मेरा टोटल क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे में से ओनली कौन सा कंडीशन, एक कंडीशन। कितना कंडीशन हुआ, ओनली एक कंडीशन, और कंडीशन क्या है, रेड कलर मैच हो। कहाँ पे मैच हो, तो इस कॉलम में मैच हो, इस रेंज में, यहाँ से लेके इतना के बीच में। तो अगर जो एक क्राइटेरिया रहे, तब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ऐड तो करना है लेकिन एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में, तब हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, सम फॉर्मूला लगाते हैं। समझ में आया। लेकिन यही अगर जो यहाँ पे देखा जाए कि सम इफ इफ्स, देखो सम इफ के बाद एस लगाते हैं, तो सम इफ्स कहाँ लगाते हैं, तो सम इफ्स बोल सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो, कि अगर टोटल को तो ऐड करना है, लेकिन मेरे को पहला क्राइटेरिया क्या है, कि पहला क्राइटेरिया मेरा रेड रहना चाहिए। इस रेंज कलर, जो ये कलर कॉलम में है, इसमें क्या रहना चाहिए, रेड जहां जहां पे वहीं पे ऐड हो। लेकिन रेड में भी क्या ऐड होना चाहिए, रेड में जहां पे टी एक्स हो, स्टेट उसका क्या हो, टी एक्स हो। कलर रेड रहना चाहिए और स्टेट कौन सा रहना चाहिए, टी एक्स रहना चाहिए, तभी उसी का अमाउंट ऐड होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, एक रेड है और ये टी एक्स है। क्या ये रेड है, टी एक्स है, नहीं है, तो एक कट जाएगा। क्या ये रेड और टी एक्स है, नहीं है, तो कट जाएगा। तो ओनली फोर क्या आएगा इसका आंसर, 18 आएगा। अगर जो एक से ज्यादा क्राइटेरिया रहता है, तब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सम इफ्स लगाते हैं। समझ में आ गया कि सम कहाँ पे लगाएंगे, सम इफ्स कहाँ पे लगाएंगे, सम इफ्स कहाँ पे लगाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे रहता है काउंट इफ। क्या रहता है यहाँ पे, काउंट इफ। जैसे यहाँ पे देखा जाए काउंट इफ कहाँ पे लगाते हैं, तो सबसे पहले काउंट लगाया जाता है। तो ऑल को काउंट करना था, क्या लगाते हैं, काउंट लगाते हैं ना। लेकिन ये अगर जो यहाँ पे रहता है कि काउंट इफ, तो काउंट इफ क्या करते हैं, कि इसमें से तो ऑल को काउंट करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमको इसमें ये काउंट करना है कि यहाँ पे यहाँ से लेके इतना के बीच में हमको ओनली रेड को काउंट करना है, कि कितने जगह पे रेड लिखा हुआ, कितने टाइम रेड लिखा हुआ। तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, मेरा कंडीशन कितना हुआ, एक कंडीशन हुआ कि हमको ओनली क्या काउंट करना है, रेड। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, काउंट इफ लगाएंगे। लेकिन काउंट इफ्स कहाँ पे लगाते हैं, तो काउंट इफ्स दो क्राइटेरिया हो, कि एक तो ये कॉलम है कि जहाँ पे रेड रहे, और साथ साथ क्या रहना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया कि जिसमें टी एक्स भी रहे। समझ रहे हैं, मतलब रेड के साथ क्या रहे, टी एक्स भी रहे, तो वही काउंट करेगा। रेड के साथ टी एक्स रहे, वही काउंट करेगा। तो ये नहीं है तो नहीं काउंट करेगा, ये है, नहीं है। तो ये एक से ज्यादा हो गया, रेड और टी एक्स। तो दो क्राइटेरिया रहे, या ऐसे बोला जाता है एक से ज्यादा क्राइटेरिया रहे, दो नहीं, एक से ज्यादा क्राइटेरिया रहेगा, तो हम काउंट इफ्स लगाएंगे काउंट करने के समय। और अगर जो सम करने के समय में सम इफ्स लगाएंगे। क्या चारों में समझ में आया। अब देखिए इसका एग्जांपल, हम रियल एग्जांपल लेते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे,
और देखते हैं कि जैसे सबसे पहले क्या बोला, टोटल। तो टोटल ऐड करने को बोला यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दीजिए। तो टोटल ऐड करने का क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज ले लेंगे। तो रेंज कहाँ से, E2 से लेके E9 तक, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या लेना है, रेड। तो रेड लेना है तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे रेड लेना है तो यहाँ पे ओनली बोला है टोटल तो ऐड करिए, लेकिन ओनली किसका ऐड करिए, रेड का। तो यहाँ पे कितना कंडीशन है मेरे पास, एक कंडीशन है। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज, पहले क्राइटेरिया का रेंज डाला जाता है, क्राइटेरिया मेरे को किस में मिलेगा, इसमें कॉमा देंगे। और यहाँ पे क्या ले लेंगे इसको, यहाँ पे क्राइटेरिया का ऐसे सेल का नाम भी ले सकते हैं। इसको फिक्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसको फिक्स कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमा ले लेंगे, और यहाँ पे सम रेंज ले लेंगे, ब्रैक, और इसको भी क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, आ जाएगा। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो क्या इसका भी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि एक क्राइटेरिया बोला ग्रेटर देन 50। तो क्राइटेरिया मेरा क्या इसमें ग्रेटर देन 50 है, नहीं है ना मैम। तो नहीं है तो क्या इसमें होगा, नहीं होगा, तो फार्मूला हमको फिर से लगाना पड़ेगा। तो इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, और क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज क्या हो जाएगा, देखो ग्रेटर देन 50 किस में हो सकता है, क्या इसमें हो सकता है, नहीं, क्या इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या इसमें हो सकता है, इसी में होगा। तो हम इसी को लेंगे, A4 से क्या कर देंगे, फिक्स, कॉमा। अब क्राइटेरिया मेरा क्या है, ग्रेटर देन 50, वहां पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 50 भी, या तो सेल का नाम ले दीजिए, कॉमा करेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, सम रेंज। तो सम रेंज किसको करना है, इसी को करना है ना। तो या तो अगर जो दोनों क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों सेम हो जाए ना, तो सम रेंज को नहीं भी लिखिएगा ना तो आंसर आ जाएगा, तो इतना भी लिखिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कि अगर जो इस तरह से आप लिख भी देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप बोला है, देखो टोटल तो ऐड करिए, लेकिन किसको, रेड रहना चाहिए कलर, और स्टेट क्या रहना चाहिए, TX। तो इसमें कितना क्राइटेरिया है, दो है ना, रेड और TX दो है क्राइटेरिया। तो दो क्राइटेरिया, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सम इफ्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन। पहले देखो इसमें क्या कर दिया, सम रेंज दे दिया, सम इफ वाला में क्या कर रहा था, लास्ट में सम रेंज दे रहा था ना, ऐसे में बोल दिया सम रेंज पहले। तो सम रेंज का सेल का नाम क्या है, E2 से लेके E9। A4 से क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज कौन सा है, ये है ना, तो इसको लेंगे। A4 से क्या कर देंगे, फिक्स, कॉमा, और क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 क्या है, इसमें सेल का नाम लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही के अंदर दोनों दोनों अलग अलग सेल में रहते हैं, तब हम सेल का नाम लेते हैं, लेकिन हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेड लिख देंगे, और कॉमा कर देंगे, और क्या बोला, क्राइटेरिया रेंज 2। देखिए यहाँ पे आपको हिंट दे रहा है, हमको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर जो समझिएगा बढ़िया उसको। क्राइटेरिया रेंज 2 दे रहा है, मतलब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, TX है, और A4 से पिक कर लेंगे कॉमा, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, TX, और इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। तो मेरा ये हो गया, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मेरे को क्या करना है, इसमें भी दो है, ब्लू और ग्रेटर देन 15 हो जाए, मतलब इसमें ब्लू रहना चाहिए, और ग्रेटर देन उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, तभी उसी को ऐड करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, सम रेंज। तो सम रेंज मेरा कौन सा है, ये है ना, और A4 से क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, कॉमा करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहला क्या है, और A4 से फिक्स करिए, कॉमा क्या है, ब्लू, तो ब्लू डाल दीजिए, और कॉमा, और क्राइटेरिया रेंज तो क्या है मेरा, पहले देखेंगे क्राइटेरिया ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 किसमें मिल सकता है, इसमें मिलेगा ना, तो इसको ले लीजिए। A4 से क्या कर दीजिए, फिक्स, कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन क्या कर दीजिए, 50 कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए पहले, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इंटरप्रेस कर देंगे, आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि ये सम के ग्रेड का टोटल कितना हुआ, ग्रेटर देन 50 वाला को जो ऐड करते हैं तो टोटल कितना हुआ, रेड एंड TX वाला टोटल कितना हुआ, ब्लू कलर का ग्रेटर देन 50 कितना हुआ, समझ रहे हैं।
अब बोल रहा है कि इसको ऐड किए, इसी तरह से इसमें काउंट करिए कि रेट कितने जगह लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 50 वाला वैल्यू कितने जगह पे है, रेड एमटीएक्स वैल्यू एट अ टाइम कितने जगह पे है, ब्लू का ग्रेटर देन 50 कितने है, समझ रहे हैं? इसको क्या करना है, काउंट करना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे काउंट लगाएंगे, तो इसमें कितना कंडीशन है, एक कंडीशन है ना, तो क्या लगाएंगे, काउंट इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन और रेंज डाल देंगे। तो रेंज कौन सा है, ये है ना, रेड इसी में मिलेगा ना, A4 से फिक्स कॉमा और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेड लिख देंगे। तो यहाँ पे रेड लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। क्या समझ में आया? उसी तरह से इसमें कितना कंडीशन है, एक ही कंडीशन है ना, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, काउंट, काउंट इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन और रेंज ये ले लेंगे ना, और A4 से फिक्स कॉमा और यहाँ पे क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन 50 ले लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा और हो गया। अब यहाँ पे क्या है, रेड एमटीएक्स, इसमें कितना बोल दिया, दो कंडीशन है ना, तो इसमें क्या लिख देंगे, काउंट इफ्स लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया। इसमें क्या हो गया जी, A4 से फिक्स और रेड और फिर यहाँ पे क्या हो गया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या हो गया, ये हो गया, कॉमा A4 से फिक्स कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, TX कर दीजिए और ब्रैकेट क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब बोला ब्लू और ग्रेटर देन 50, तो इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन इफ्स लगेगा ना, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज क्या बोला, ग्रेटर ब्लू, तो ब्लू लीजिए पहले, ब्लू वाला रेंज लिए और उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्लू लिख दो और उसके बाद क्या लिख देंगे, 2, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 50, तो इसी में मिलेगा ना, A4 से फिक्स कॉमा और देखो ग्रेटर देन 50 नहीं भी ये बोल रहे कि फिक्स नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर आ गया। तो इस तरह से हो गया। देखिए ग्रेटर ब्लू है, जैसे यहाँ पे ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है, लेकिन यहाँ पे कितना 50 है, तो ये काउंट हुआ होगा, नहीं हुआ। यहाँ ब्लू है लेकिन ये 50 है, नहीं हुआ होगा। ये ब्लू है 50 से ऊपर है, काउंट हुआ 1, फिर ब्लू है 2, फिर ब्लू है 50, 3 को दिया। अच्छा पर रेड एंड टीएक्स में कितना है, रेड और टीएक्स एक ही है ना, तो ये हुआ, लेकिन और कहीं है नहीं। क्या समझ में आया ये बोला? चलिए दूसरा प्रोजेक्ट देखिए अब। तो यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट देख लेते हैं, कहाँ गया, इसमें है ना जी, ये वाला बहुत इजी है ये। आप इधर साइड बैठ जाइए, उधर साइड बैठ। देखिए ध्यान से देखिए, कंट्रोल से कॉपी और यहाँ पे न्यू सीट लिए, कंट्रोल V से पेस्ट। चलो देखो, ध्यान से देखिए, जैसे इसको हम क्लियर कर दिए, इस सेल को क्या कर दिए, क्लियर ऑल कर दिए। अब जैसे दिखता है कि जितना वैल्यू रहता है उतना बड़ा उसका रेटिंग रहता है ना, वो उस तरह का देना चाहते हैं इसमें। तो कैसे देंगे, पहले ये डेटा समझिए, ये डेटा क्या है कि सीरियल नंबर है और मंथ है, अलग अलग मंथ है, और इस मंथ में इस जोन में इतना का सेल हुआ है, इस मंथ में इस जोन में इतना का सेल हुआ, समझ रहे ना। जनवरी में नॉर्थ जोन में इतना का सेल हुआ, जनवरी में साउथ जोन में इतना का, फरवरी में देखो ईस्ट में इतना का सेल हुआ, फरवरी में वेस्ट में इतना, नॉर्थ में इतना, मतलब इस तरह से रिकॉर्ड है, क्या समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका रेटिंग निकालना है, तो यहाँ पे रेटिंग निकालना है, तो सबसे पहले ये करना है कि इस सेल में जो वैल्यू है ना हमको इस सेल में लाना है। तो क्या करेंगे, अगर जो वैल्यू यहाँ पे हम लिखे वही वैल्यू यहाँ पे भी दिखा है, तो क्या करना होगा आपको, आपको ये करना होगा
कुछ नहीं करना है, बस इक्वल टू देना है और जिस सेल का यहाँ पे वैल्यू दिखाना चाहते हैं उस सेल का नाम लिख दीजिए और इंटर कर दीजिए, तो क्या होगा दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे अभी चेंज कर देते हैं, जैसे 20,000 कर देते हैं तो मेरा 20,000 दिखाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से अब इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे तो सबका दिखाने लगेगा। अब इसमें क्या करना है, रेटिंग बढ़ाना है, जितना जितना वैल्यू है उस हिसाब से रेटिंग दे। तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, होम में जाएंगे और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखिए डेटा बार्स में जाइएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 100 बार। तो 100 बार में जाइएगा और यहाँ पे क्या लिखा है 100 बार ओनली। और यहाँ पे डेटा का कलर अलग अलग कर सकते हैं, समझ रहे, ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, जैसा करिए। और यहाँ पे कलर और यहाँ पे ओके कर देखिए, जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका रेटिंग ज्यादा दूर तक गया है, गया ना इस तरह से। इसका थोड़ा सा सेल बढ़ा देगा तो और देखने में अच्छा लगेगा, तब पता चलेगा ज्यादा। क्या समझ में आया बोला, हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें हमको जैसे निकालना है कि हम चाहते हैं एक फार्मूला लगाए और ड्रैग कर दे तो सबका निकल जाए, और एक बार बता दीजिए ये वाला। चलिए एक बार और बता देते हैं फिर से, देखिए सबसे पहले इसको क्लियर, ऐसा डेटा क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इस सेल में जो वैल्यू है इस सेल में लाएंगे, समझ रहे। तो इक्वल टू लिखेंगे और इस सेल का वैल्यू लिखेंगे और ड्रैग कर देंगे, इतना तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको क्या करना है, जिसमें सेल में रेटिंग लगाना है उस सेल को सेलेक्ट करिएगा और होम मेनू में जाइएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोग पहले भी पढ़े और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा बॉक्स, क्या लिखा हुआ है डेटा। इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पे देखिए कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, नंबर भी शो कर रहा है ना, यहाँ से भी कर सकते हैं। और देखिए नंबर शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे कहाँ जाना होगा, यहाँ पे नंबर को हटाने के लिए वहीं पे जाइए डेटा बॉक्स में और यहाँ पे 100 बार ऑन कर दीजिए। वो कलर कर लीजिए, वैसे भी लेना है, देख रहा है। अच्छा 2 स्केल में डेटा बर्थ भी दे ही रहा है ना। चलो ओके करो, आ गया। तो इस तरह से आया, रेटिंग कर सकते हैं इस तरह से। इसमें देखिए जैसे बोला गया, देखो ईस्ट जोन यहाँ भी है, ईस्ट जोन यहाँ भी है, ईस्ट जोन यहाँ भी है, तो मतलब बहुत सारे जगह ईस्ट जोन है ना। और बहुत सारे ईस्ट जोन का क्या है, सेल्स है। तो हम चाहते हैं सारा जहाँ जहाँ पे ईस्ट जोन है सबका टोटल अमाउंट ऐड करके कहाँ दे दे, यहाँ दे देंगे। तो बहुत सारे में से हमको ओनली किसको ऐड करना है, ईस्ट जोन का। तो कितना कंडीशन है इसमें, एक कंडीशन है। तो एक कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सम फॉर्मूला लगाएंगे, ऐड तो करना है लेकिन कंडीशन के साथ। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रेंज लेंगे, किसका रेंज, इस क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मेरा क्या है, ईस्ट जोन। तो ईस्ट जोन कौन सा सेल में मिलेगा, इस सेल में तो नहीं मिलेगा, इस सेल में मिलेगा ना। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और F4 से फिक्स कर लीजिएगा, कॉमा करेंगे। क्राइटेरिया मेरा क्या है, इसमें है तो इसमें इस सेल का नाम, कॉमा देंगे, सम रेंज, सम रेंज किसको ऐड करना है, सेल्स को। तो सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अब कभी भी जितना रेंज का सिलेक्ट किया जाता है ना, क्राइटेरिया का रेंज, उतना ही सम रेंज भी सेलेक्ट करना। और F4 से क्या कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा सब। क्यों, सबका क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखे हैं बल्कि क्या लिखे, क्राइटेरिया का सेल का नाम लिख दिया। तो ड्रैग करने पे क्या होता है, अपडेट कर चेंज होता है ना सेल है, क्योंकि उसको फिक्स नहीं किया इसीलिए चेंज हो रहा है। वो रिलेटिव रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस लगा देंगे तो चेंज नहीं होगा। और जिसको चेंज नहीं करना था उसमें क्या किया, एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाए कि नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि इसमें हम डॉलर क्यों लगाए, क्योंकि वो उसको चेंज नहीं करना था, नहीं तो वो ड्रैग करते तो नीचे चला जाता ना, इसलिए। अब देखिए इसका एक चार्ट बनाना है, इसका एक क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे आ जाइए कॉलम चार्ट और छोटा रखिए थोड़ा सा, इस तरह से एक चार्ट हो गया। इसको डिजाइन करने के लिए कहाँ जाएंगे, चार्ट डिजाइन में जाइए और यहाँ पे जिस तरह का डिजाइन लेना है इसी तरह का लेते हैं, ब्लैक में ले लो या इस तरह का ब्लैक में ले लो। और सबका पार्टिकुलर कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए, पार्टिकुलर
को लग रहा है पहले ही ठीक लग रहा था, ये भी ठीक। टेस्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं इधर वाला, तो जैसा आप बना सकते हैं वैसा बनाइए। बोल्ड कर दीजिए, तो बोल्ड यहाँ से होगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, टोटल आप अपडेट भी कर सकते हैं, टोटल जोन अमाउंट। हाँ टोटल अमाउंट ये ठीक है क्या, सेल लिख दो, यहाँ पे लिख दो टोटल सेल अमाउंट। तो ये चार्ट बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, यहाँ पे कुछ अपडेट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम 2800 के यहाँ पे 28,000 है ना, इसको 30,000 कर दिए, तो देखिए मेरा कहाँ कहाँ पे अपडेट होगा, यहाँ भी अपडेट होगा और यहाँ भी। तो देखो वेस्ट जोन में देखना, यहाँ पे वेस्ट जोन है ना, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, देखो बढ़ा है। अगर जो जैसे नॉर्थ जोन को बढ़ाना है, तो नॉर्थ जोन में अगर जो अपडेट करते हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्थ जोन हो गया, यहाँ पे नॉर्थ जोन, यहाँ पे 25,000 कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए भी बढ़ेगा, बढ़ रहा है, यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रहा है, और सब एक दूसरे से अपडेट हो गया। तो इस तरह से बना के रखिएगा, तो इसको बोला जाता है एक डैशबोर्ड बनाए, MIS बोर्ड, सॉरी इस तरह का। तो ये बन जाएगा। आगे तो नहीं बताए थे, तो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास आइए।